हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर बाजार में। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त बिन। सो आज हम आए हैं अपने ही किसी एक जंगल में, और हमारे साथी जो है वो देखिए वो दो जने साथ में जा रहे हैं। और आज हम जंगल में आए हैं लकड़ी के लिए या फिर घूमने के लिए। तो आज का ब्लॉग जो रहेगा हमारा यहीं पे रहेगा, हिमाचल के कांगड़ा जिले में रहेगा। और अभी हम जो है यहाँ पे जंगल में हैं, जस्ट इंजॉय करने के लिए निकल के आए हैं। और देखते हैं हमारे साथी जो वो चले गए अभी आगे। सो कंटिन्यू करते हैं अभी। चलो चलते हैं साथ में, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो रास्ता जो है कुछ ऐसा है जो आपको अभी दिख रहा है कैमरे में। और ये देखिए, और ये जो पेड़ लगे हुए हैं ये जहाँ पे इनको कहा जाता है कि ये खैर के पेड़ हैं। बाकी आगे हम आपकी बात करवाएंगे अपने दोस्तों से, तो वो बताएंगे आपको कि हम किस जगह पे हैं, कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। सो तो वीडियो में बने रहें, चलते रहें, देखते रहें कि क्या होने वाला है, कहाँ पे जाके रुकते हैं। सो घना जंगल है, काफ़ी अच्छा है। और जे पहाड़ पे जे जंगल जो है जे सारा का सारा लगा हुआ है, जे हमारे जो हिमाचल का जो जे जंगल है, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पे जो है ना मुर्गे भी हैं, देसी मुर्गे बड़े बड़े रंग बिरंगे। अभी यहाँ पे दो देखिए जंगली मुर्गे, देसी मुर्गे। चले ये देखिए दोस्तों, ये पहाड़ जो है ना काफ़ी लंबा पहाड़ है, ये ऊंचाई काफ़ी है। ये देखिए मैं तो थक गया हूँ, इतने से मैं चलने में थक गया मैं तो। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो दोस्तों ये देखिए, अगर कभी आप भी आओगे तो आपको भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्या है कि जंगली जानवर जो है वो भी रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि हिरन, नीलगाय और भी बहुत सारे जानवर जो है यहाँ पे रहते हैं। पर वो ज़्यादातर रात में दिखते हैं, दिन में छुप जाते हैं कहीं पे। तो जो जहाँ के जो जानवर हैं ना वो भी अगर कभी पानी, ये देखिए जी, अभी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ के जो सूखे हुए पेड़ थे खैर जिनको कहा जाता है, वो उसकी कटिंग करी गई है और उनके ऊपर नंबर मार्किंग करी गई है। ये देखिए, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे 15 से 20 दिन पहले कटान लगा था, तो जिसमें ये सूखे हुए पेड़ जो हैं ये काटे गए थे सरकार की ओर से। ये देखिए इनके ऊपर नंबर मार्किंग सब करके गए हैं। तो ये हमारे हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अच्छा काम है कि, लेकिन इसमें इनको एक चीज़ और करनी चाहिए कि जहाँ पे इन्होंने पुराने पेड़ों को काटा है वहीं पे इनको नए पेड़ भी लगाने चाहिए। तो ये हमारे दोस्त मणि जी, हेलो कर दो। हेलो। सो तो अभी आप अपने बारे में कुछ बताइए, इस जंगल के बारे में बताएं कि अभी हम जहाँ पे करने क्या वाले हैं, कुछ बताएं। लकड़ी लेने आया हूँ। ठीक है। सर्दियों में फिर जलाने के काम आ जाती है। हाँ, और आप सुनाओ कैसे इधर आना हुआ? हम जहाँ पे आए हैं अपने व्यूवर्स को बताने के लिए कि आज हम जंगल में ही आज ब्लॉग करेंगे, तो इसी बात को लेके हम आए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे जो दोस्त थे वो चले गए अभी वहाँ पे, और हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा घूम लेते हैं, आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से आपको मैं कुछ दिखाऊंगा, मेरे ठीक पीछे देखना, आपको गांव दिखेगा हमारा। दोस्तों अभी ये जो नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे गांव का नज़ारा, और ठीक सामने वाली पहाड़ी से आपको
दिखा रहा हूँ मैं। जो सामने जो पहाड़ी है वो वहाँ पे जो देखिए आप घर दिख रहे होंगे आपको। जो नीचे जो है एक नदी है, छोटी सी नदी है जिसमें हर समय पानी रहता ही रहता है, कभी सूखा नहीं होता यहाँ पे। तो ये जंगल है, यहाँ के जंगली जानवर जो है वो इसी जंगल से निकल के इस नीचे के नदी में जाके पानी पीते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन दिन में यहाँ पे देखना मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। पर लेकिन हम जो जहाँ पे हमारे दोस्त आए थे, कहाँ गए वो लकड़ी काटने, वो देखिए एक लकड़ी काट के लेके आए हैं। चलते हैं अभी इन्हीं के पास में कि जे कौन कौन सी लकड़ी काटते हैं, देखिए। तो दोस्तों क्या आप लोग भी ऐसा कभी अगर आपने नहीं किया हो तो हमारे दोस्त के साथ आइए इनकी हेल्प करें और आप भी मज़ा लें। यहाँ पे पूरा आपको सिखा दिया जाएगा कि कटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, ये एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं है, एक्सपीरियंस है। तो ऐसे आप ट्राई ना करें कभी घर पे। इसमें नजायज़ बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ जंगल को साफ़ करने की इच्छा से, जो कि आसपास के गांव के लोगों को भी बेहतर एक लकड़ी मिल जाता है जलाने के लिए। और दूसरा हमारे जंगल की जो है जहाँ पे थोड़ी सी सफाई भी हो जाती है, जहाँ पे जो जंगली झाड़ियाँ रहती हैं वो साफ़ कर दी जाती है, जिससे कि ज़मीन में अच्छे से धूप पहुँचती है और एक नया पेड़ निकलने की गुंजाइश रहती है। ये देखिए, देखिए। फ़िलहाल तो दोस्तों अभी दोपहर हो चुकी है, धूप निकल गई है, तो सर्दियां जा चुकी हैं और गर्मियां आ चुकी हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों हमेशा जो है ज़िंदगी में मेहनत करते रहना चाहिए, बिल्कुल करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये पूरे डोले शोले निकाल के हमारा भाई जो है ना आज लकड़ी निकाल रहा है, बड़े मज़े से निकाल रहा है। ये देखो, आज छुट्टी है, आज ट्यूसडे है, आज छुट्टी है। और वैसे तो सबको संडे को छुट्टी होती है, पर लेकिन हमको जो है ना हम ट्यूसडे को ही छुट्टी करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये कोई वो नहीं है कि सिर्फ संडे को ही छुट्टी होता है, वो कभी भी किसी भी समय में छुट्टी हो सकता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, इसका नाम है बसुट्टी। हाँ, तो हमें साथ साथ में बताते रहिए कि आप अभी जो काट रहे हैं जो कौन सी झाड़ी, इसका क्या नाम है, जो कैसे क्या है। बसुट्टी, देसी बसुंठी, ठीक ना है। कीड़ा लगता ना कुछ लगता है। हाँ ठीक है, 4-4 साल तक इसकी वैलिडिटी है। ठीक है। जलाने में भी अच्छी है। हाँ, जलाने में भी अच्छी रहती है और धुआं कम लगता है इससे, और इसकी आग जो है काफ़ी तपस वाली होती है। तो आज हम जो है अपने भाई के ठीक पीछे पीछे रहेंगे और देखेंगे कि ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे इतनी देरों से, कितनी लकड़ियाँ काट के लेके चलते हैं। आज यहाँ से देखते ही हैं। हाँ 5-6 मतलब कि इनको इकट्ठा करके लेके जाएगा, जिसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं परोटू। तो आज 5-6 परोटू किए जाएंगे और वो लेके जाएंगे आज हम घर पे। तो वो भी आपको दिखाएंगे जब हम लेके जाएंगे। तो सो अभी आप जो देखते रहिए कि कटिंग चल कैसे रही है। ये देखिए, तो दोस्तों बिल्कुल बचा के करना पड़ता है काम, क्योंकि ये जो औजार है ना पास में, ये औजार बहुत तेज़ है। ये लकड़ी के साथ साथ अगर गलती से कहीं पे भी अगर आपके शरीर की तरफ आता है तो इससे कट वगैरह लग सकता है। तो चंबा के जंगलों में नहीं मिलेगी। हाँ अपने चाटा के जंगल में। हाँ, और बड़े दूर दूर से इसको काटने के लिए लोग इधर आते हैं। हाँ, कम से कम 5-6 किलोमीटर। हाँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी जैसे बताया आपको कि जहाँ पे बहुत दूर से लोग जो है जहाँ पे चाटा में आते हैं, सिर्फ इसी एक लकड़ी के लिए 5 से 6 किलोमीटर की दूरी से तय करके इसी एक जंगल में आते हैं जहाँ पे जो लकड़ी मिलती है। और सिर्फ जो चाटा में मिलेगी आपको, ना चंबा में मिलेगी, ना आपको कहीं धर्मशाला में मिलेगी। जो सिर्फ हमारे इस इलाके में कांगड़ा के चाटा एरिया में मिलेगी, वो भी इस एक पहाड़ी के ऊपर। ये देखिए, नीचे बैठ बैठ के लकड़ी काटना पड़ता है। ये देखिए, पुरानी हो चुकी है, मोटी भी हो चुकी है लकड़ी। ये देखिए,
और अभी हमारे साथ एक दोस्त हमारा एक और भी है साथ में। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर दिख जाएगा कैमरे में तो, पर लेकिन लगता है वो कहीं गायब हो गया। हाँ, वो कहीं गायब हो गया। लो दोस्तों, हमारा एक दोस्त गायब हो चुका है। वो पता नहीं कहाँ मुर्गों के पीछे भाग गया वो। ये देखो अभी फ़ोन आ गया है। आपको बताने वाला था कि हमारा एक दोस्त जो वो मिल चुके हैं, और वो अगर आपको मेरे ठीक पीछे अगर नज़र आ रहे होंगे, वो देखिए हल्का सा कलर शर्ट का नज़र आ रहा होगा आपको, वो देखिए। दोस्तों आज जो मौसम है बिल्कुल साफ़ है और धूप खिली हुई है, इसलिए आज का ब्लॉग हमने आपके लिए बनाया है। और नहीं तो वैसे तो हम काफ़ी बार यहाँ पे आते हैं, पर लेकिन आज सिर्फ आप ही लोगों के लिए हम आए हैं कि आपको भी हम अपने आसपास का जो गांव है, वो पहाड़ है, वो आपको दिखाया जाए कि हमारे नियरेस्ट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको घूम के बता रहा हूँ मैं सारा। ये देखिए कटिंग चली हुई है, लकड़ियाँ काटी जा रही हैं, प्रोटो हमारा जो है वो तैयार किया जा रहा है। और आखिर में हम आपको बताएंगे जब हम इनको उठाएंगे कि कितनी लकड़ियाँ आज हमने काटी हैं। तो सो अभी आपको सिर्फ जंगल ही घुमाएंगे हम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ना क्या है कि कहीं पे छाया है, कहीं पे धूप है, लेकिन ये जगह जो है ना बहुत ही सुंदर और अच्छी जगह है। और ठीक मेरे पीछे आप देखोगे ना, वो रहा हमारा एक दोस्त वहाँ पे, वो देखो दिख गया होगा आपको, तो वो भी हमारे साथ में। और यहाँ पे मुर्गियों ने क्या कर रखा है कि छाया में पेड़ों के नीचे जहाँ पे छाया है, वहाँ पे देखो जो बैठने के लिए उन्होंने जगह बना रखी है पूरी की पूरी। ठीक है दोस्तों, तो अभी कुछ लकड़ियाँ जो है वो इकट्ठी कर ली गई हैं। तो देखो दोस्तों, ये एक घना जंगल है और छायादार है, धूप भी है। देखते रहिए, देखते जाइए, साथ के साथ ही बने रहिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जब चाहे कभी भी आ सकते हो, गर्मियों के मौसम में या सर्दियों के मौसम में। पर लेकिन हाँ, अगर बरसात यहाँ पे रहती है तो बरसात के मौसम में बिल्कुल ना आए, क्योंकि उस समय जो रहता है पेड़ बिल्कुल कच्चा रहता है, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर कभी आना भी होगा या रहेगा तो आप लोग गर्मियों में आए या सर्दियों में आए। ये देखो दोस्तों, आप ठीक मेरे पीछे देखते रहिए कितना घना जंगल है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आज कुछ नहीं था, तो आज हमने कहा कि चलो आज आपको हम यही दिखाते हैं कि हमारे आसपास के जो पहाड़ हैं वहाँ पे कौन कौन सी लकड़ी पाई जाती है। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्या है कि खैर बहुत लगा रखा है। खैर जे जिसको हम बोलते हैं ना, खैर की लकड़ी, वो जे है, जे इसको कहते हैं दोस्तों खैर। ठीक है, और ये देखो हमारे दोस्त वर्किंग पे लगे हुए हैं। हाँ, तो जिसकी दोस्तों एक चीज़ तो बताना ही भूल गया मैं कि अभी यहाँ पे जो है ना बहुत मशहूर है, हर एक शहर में हर एक सिटी में आपको पैसे देके ख़रीदना पड़ता है, पर लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। बस आपको पहचान करना आना चाहिए। वो चीज़ क्या है, वो हर एक आप सब लोग सब्जियों में खाने में इस्तेमाल करते हो, उसको कहा जाता है कड़ी पत्ता, जो कि काफ़ी मशहूर है हमारे यहाँ का हिमाचल का कड़ी पत्ता, और काफ़ी सारी स्टेटों में वो जाता भी है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कभी भी यहाँ पे आइए, जिसके लिए आपको कभी पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो एरियाज़ हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा इसकी पैदावार होती है, जिसकी हम लकड़ियाँ भी काटते हैं। तो फिर से आपको मैं अपने दोस्त के पास लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि वैसी कैसी लकड़ी होती है और कैसा होता है वो कड़ी पत्ता, तो आपको मैं दिखाऊँगा अभी। चलो चलते हैं। ये देखिए, तो कुछ इस तरह का पेड़ रहता है इसका कड़ी पत्ते का। ये देखिए, ये अभी क्या है, इसको बरसात में जो है इनका नया पत्ता निकल के आता है, और अभी जो है ना, अभी क्या पुराना पत्ता हो गया, जिसके कारण जहाँ पे जो कीड़ा रहता है वो उसको खा चुका है। ये देखिए, हमारे दोस्त जो अभी ढूंढ रहे हैं जो कड़ी पत्ता आपको दिखाएंगे, वो देखिए। चलो चलते हैं साथ में, देखते हैं
चलो ये देखो दोस्तों, ये देखो अभी निकाला है, अभी काट के लेके आए। ये देखो ये कड़ी पत्ता है। आप प्लीज़ इसको बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि इसका पत्ता कैसा रहता है और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ये तो पूरे पंजाब में दालों में सब्जियों में डाला जाता है। पंजाब में इसका बहुत इस्तेमाल होता है ना। और इधर जंगलों में इसको कोई नहीं पूछता। हाँ, हम इसको चलाने के काम चलाने में काम लेते हैं। और पंजाब में जो पैसे मिलते हैं, आप इधर आइए, बोरी बोरी भर के लेके जाएंगे, बोरी बोरी भर के। अगर आपको जरूरत होगी तो भाई के नंबर पे फोन कर देना, आपको मिल जाएगा। एड्रेस प्रूफ सब बता देंगे। ठीक है। तो भाई जी आप बता भी दीजिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आप बता दीजिए एक बार, ताकि आपके साथ सीधा संपर्क कर लें हमारे व्यूअर्स। मेरा नंबर है 96 259 95 736। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप इनसे सीधा संपर्क करके भी आप कड़ी पत्ता ले सकते हैं, जिस चीज़ के लिए आपको कभी पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस कड़ी पत्ते को जलाया जाता है, इसकी लकड़ी को। तो अभी हमने आपको दिखाया, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। इसके पत्ते जो रहते हैं वो किस तरह के रहते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ इस तरह के, ये देखिए कुछ ऐसे होते हैं इसके पत्ते, देखे होंगे आपने। बाज़ारों में खूब मिलता है, पंजाब में बहुत यूज़ होता है, पर लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना